अपना पाठ चल रहा था, पाठ 5 आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यह पाठ अपन ने व्याख्या के तौर पे पूरा पढ़ लिया था। व्याकरण बोर्ड में मैंने आपको पूरा अच्छे तरह से इसको समझा दिया था। तो आज अपन को देखना है इसका मूल्यांकन। तो अपन अब इसका मूल्यांकन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने आपको कल पहले वाले वीडियो में मैंने आपको उच्चारण के तौर पे बताया था कि आपको वीडियो के साथ साथ क्या करना है, उच्चारण करते हुए चलना है, जिससे कि आपको क्या होगा, शब्द रूप बनाने आएंगे, उनका अभ्यास होता जाएगा। जैसे कन्या, कन्या का क्या बनेगा, कन्या, कन्ये, कन्याः। लता का यहाँ पे लता ही रहेगा, लता, लते, लताः। माला का माला, माले, मालाः। नासिका का नासिका, नासिके, नासिकाः। बेटा आप लोगों को उच्चारण को ध्यान से सुनना है, तभी आप शब्द रूप हल कर सकते हैं। आगे आता है मक्षिका, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः। कलिका दे रखा है, कलिका, कलिके, कलिकाः। जो ये शब्द होते हैं स्त्रीलिंगी, ये वाले शब्द एक वचन में ऐसे के ऐसे उतारे जाते हैं। एक वचन में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन द्विवचन में क्या लग जाती है, एक ही मात्रा। किसकी मात्रा लग जाती है, एक ही मात्रा। और बहुवचन में केवल विसर्ग लगता है। क्या लगता है, केवल और केवल विसर्ग लगता है। जैसे कन्या दे रखा है, कन्या के आगे अपन क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे। लता दे रखा है, लता के आगे अपन क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे, तो वो बहुवचन का हो जाएगा। इसमें ज़्यादा मेहनत किसमें करनी है, केवल द्विवचन में करनी है। आगे अपन देखते हैं कलिका, कलिका, कलिके, कलिकाः। पादुका का पादुका, पादुके, पादुकाः। पाठशाला का पाठशाला, पाठशाले, पाठशालाः। आगे अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों को वचन के अनुसार अलग अलग कोष्ठकों में लिखिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वचन के अनुसार बताना है। वचन कितने होते हैं संस्कृत में, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉलम बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बना लिया अपन ने एक वचन का कॉलम, फिर बीच में बना लिया अपन ने द्विवचन का कॉलम, फिर यहाँ पर बना लिया अपन ने बहुवचन का कॉलम। अब आपको शब्दों को क्या करना है, छांट करके लिखते हुए जाना है। जैसे कन्या, कन्या में विसर्ग लग रहा है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कन्याः। लते, द्विवचन की बात हो रही है, तो लते द्विवचन में आ जाएगा। इस तरह से ये आपको हल करते हुए चलना है। इसी पाठ के अनुसार है, पिछले वाले पाठ के अनुसार नहीं है। इसी पाठ के अनुसार आपको अभ्यास करते हुए चलना है। अब आगे अपन देखते हैं, उचित स्त्रीलिंग रूप पर सही का चिन्ह लगाइए। मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये शब्द किसके दे रखे हैं, यहाँ पर पुल्लिंग के दे रखे हैं। आपको इनको क्या करना है, उचित स्त्रीलिंग शब्दों के ऊपर सही का निशान लगाना है। जैसे छात्र, छात्र का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, छात्रा। क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा। अब छात्रा, छात्रा 2 जगह दे रखा है, एक तो यहाँ दे रखा है और एक यहाँ दे रखा है, लेकिन अपन विसर्ग वाला नहीं लेंगे। विसर्ग वाला लेंगे तो बहुत सारी छात्राओं की बात हो जाएगी। और यहाँ पर ये कितने छात्र को दिखा रहा है, केवल एक छात्र को दिखा रहा है। ये कैसे पता चल रहा है, यहाँ पर विसर्ग आया इसलिए यह पता चल रहा है। शिक्षक, शिक्षक है यानी एक शिक्षक। अब अपन एक ही शिक्षिका की बात करेंगे, तो एक शिक्षिका को क्या बोलते हैं, शिक्षिका। गायक, गायिका। बालक, बालिका। अजः, अजा। पाचकः, पाचिका। आगे आता है, चित्रों के नीचे उनके संस्कृत के रूप लिखिए। आपको चित्र को देखना है, चित्र के अनुसार आपको रूप लिखने हैं।
जैसे यहाँ पर 2 महिलाओं का चित्र दिया हुआ है, तो 2 महिलाओं को संस्कृत में क्या बोलते हैं? भाई एक महिला को क्या बोलते हैं? महिला बोलते हैं। लेकिन जब 2 की बात हो जाएगी तो अपन क्या बोलेंगे? महिले। क्या बोलेंगे अपन? महिले बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? महिले आ जाएगा। फिर 2 कलियाँ दे रखी है तो क्या आ जाएगा? कलिके। पादुकाएँ कितनी दे रखी है? बहुत सारी है, तो पादुकाः। ये छात्राएँ पढ़ रही है, बहुत सारी है, तो छात्राः। आगे आता है छात्रः। माला एक वचन का रूप ही चल रहा है, एक वचन ही चल रहे हैं। सेविका 2 चुहिया हैं। मूषिके 2 बकरियां हैं, 2 बकरियों को क्या बोलते हैं? 2 के लिए अपन एक ही मात्रा लगाते हैं, अजय। पहले तो आपको इन शब्दों को संस्कृत में क्या बोलते हैं ये याद करना पड़ेगा। फिर रोटियों का चित्र दे रखा है, रोटियों को क्या बोलते हैं? रोटिका बोलते हैं। अब इसको अपन बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? रोटिकाः। ये क्या है? नदी है। नदी को क्या बोलते हैं? सरिता बोलते हैं, तो क्या बन जाएगा? सरिता। ये क्या है? गदा। जो हनुमान जी के पास होती है ना, गदा, उसको अपन क्या बोलेंगे? गदाः। गधा नहीं, ये गदा है, वैसे दवात आएगी इसके अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे आता है शुद्ध बहुवचन के रूप पर सही का निशान लगाइए। अजा। अजा का बहुवचन का रूप कौन सा है? अजा, अजे, अजाः बहुवचन का रूप। सेविका, सेविका, सेविके, सेविकाः बहुवचन का रूप क्या है? सेविकाः। अब आगे आता है वाटिका। वाटिका का बहुवचन का रूप क्या है? वाटिकाः, ये वाला आएगा। गदा का गदाः। नौका का नौकाः। आपको उच्चारण करते हुए देखना है। जैसे माला का मालाः, मालेः, मालाः। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इधर एक वचन, इधर द्विवचन, इधर बहुवचन। आगे आता है अपन को बहुवचन का रूप देखना है। गायिका, गायिका, गायिके, गायिकाः बहुवचन में क्या आ जाएगा? गायिकाः। फिर आगे आता है ललना। ललना का मतलब होता है छोटी बच्ची। ललना, ललने, ललनाः क्या आ जाएगा? ललनाः। एक अपना कोकिला छूट गया, ऊपर कोकिला देख लेते हैं। 6 से छाता वाले कॉलम में है। कोकिला, कोकिले, कोकिलाः। शारदा का शारदा, शारदे, शारदाः क्या आ जाएगा? शारदाः। और अपन अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत के रूप लिखिए। ये मैंने आपको कहा था याद करने पड़ेंगे। जैसे 2 चुहियाओं की बात होगी, एक चुहिया को क्या बोलते हैं? मूषिका बोलते हैं। जब 2 की बात होगी तो मैंने बताया द्विवचन में रूप जाएगा। जो 2 का बोध कराएगा द्विवचन में रूप जाएगा। और स्त्रीलिंग में द्विवचन का रूप बनाने के लिए अपन एक ही मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो मूषिका में अपन एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मूषिके। क्या बन जाएगा? मूषिके। उससे पहले वाली अपन को आ की मात्रा हटा देनी है। आगे है 3 गदाएं। बहुवचन की बात हो रही है तो क्या बन जाएगा? गदाः। ये इस तरह से ये वाले प्रश्न आप लोगों को हल करने हैं। अब आगे आता है पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। अब आपको पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के शब्द अलग अलग करके लिखने हैं। मैंने आपको बताया पुल्लिंग के अंदर क्या आएगा? विसर्ग आएगा। और स्त्रीलिंग में क्या आएगी? आ की मात्रा आएगी। तो मैं पुल्लिंग वाले स्थानों के ऊपर सही का निशान लगा देती हूँ। बाकी जो बचेगा वो किसका बचेगा? स्त्रीलिंग का बचेगा। जैसे लता, लता क्या है? स्त्रीलिंग का है। आपको ये वाला सवाल कॉपी के अंदर इस तरह से करना है। यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे, ये पुल्लिंग का, फिर दूसरा बनेगा स्त्रीलिंग का, और इनके नीचे आपको शब्द उतारते जाना है। लता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो ये इस कॉलम में आ जाएगा।
छात्र पुल्लिंग है तो ये इस कॉलम में आ जाएगा। वाटिका स्त्रीलिंग, अम्बा स्त्रीलिंग, कुक्कुर पुल्लिंग है। रमा स्त्रीलिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग, शुकः पुल्लिंग, पिकः पुल्लिंग, हस्तः पुल्लिंग, नृपः पुल्लिंग, माला स्त्रीलिंग, सेविका स्त्रीलिंग, शारदा स्त्रीलिंग, चरणः पुल्लिंग, अजा स्त्रीलिंग, बालकः पुल्लिंग, शाखा स्त्रीलिंग, सूर्यः पुल्लिंग, चंद्रः पुल्लिंग। तो जो पुल्लिंग के शब्द हैं उनके ऊपर मैंने सही का निशान लगा दिया है। तो ये सही के निशान वाले शब्द आएंगे पहले वाले कॉलम में, जिसके ऊपर आप पुल्लिंग अंकित करोगे, और दूसरे वाले आएंगे स्त्रीलिंग वाले कॉलम में। आगे आता है छात्र इंटरनेट पर नए नए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द ढूंढ करके लाएं। आपके पास अभी ऑनलाइन आपकी क्लासेस चल रही हैं तो मोबाइल तो आप सभी के पास रहता होगा। तो इसके आदेशानुसार आपको क्या करना है, इंटरनेट के ऊपर आपको आकारांत स्त्रीलिंग शब्द खोजने हैं। ये आपको कॉपी में नहीं करना है। फिर कक्षा में उन शब्दों के तीनों वचनों के रूप बनाने का अभ्यास कराया जाए। ये अपनी जब कक्षा लगेगी तब अपन इसका अभ्यास कराएंगे। बाकी मैंने आपको वीडियो के अंदर उच्चारण करके एक एक शब्द का उच्चारण करके आपको अभ्यास करवाया है। आपको इसका अभ्यास घर पर रह करके करना है। आगे आता है अलग अलग छात्र भिन्न भिन्न 5-5 आकारांत शब्द ये सभी कार्य आपको कॉपी के अंदर, ये मूल्यांकन सेकंड में जो दे रखा है ये वाला आपको कॉपी में नहीं करना है। आपको कॉपी के अंदर जो जो शब्द करने हैं, जो जो आपको प्रश्नोत्तर करने हैं वो आपको एक बार बता देते हैं। अभ्यास के अंदर प्रश्न नंबर 1 ये कॉपी में करना है। फिर प्रश्न नंबर 2 ये करना है। प्रश्न नंबर 3 ये भी करना है। प्रश्न नंबर 4 कॉपी में नहीं करना है। अगर आप चित्र बनाने में समर्थ हैं तब तो आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको चित्र बनाने में कोई भी समस्या आती है तो अपन इसको अलग तरीके से करवा देंगे, या फिर इनके अलग अलग शब्दार्थ के अनुसार ये होता चला जाएगा। आगे आता है प्रश्न नंबर 5 ये भी आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में करना है। फिर आगे आता है प्रश्न नंबर 6 ये भी आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में करना है। फिर आता है प्रश्न नंबर 7 ये भी आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में करना है। अब पाठ के अंतर्गत अभ्यास के लिए स्त्रीलिंग शब्दों के अभ्यास के लिए आपको कौन कौन से प्रश्न करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपका प्रश्न नंबर 4 छुड़वाया तो इसके स्थान पे अपन यह वाला प्रश्न करेंगे। एक आपको ये शब्दार्थ ये भी आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 4 के स्थान पर आपको ये अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए जाएंगे। ये अलग अलग शब्द अपने अलग अलग वचनों में दिए हुए हैं। आपको इनको तीनों वचनों में लिखना है। तो यह कार्य आपको जब दिया जाएगा तब आप इसे करना। मैंने आपको इनकी सबकी एक एक की जो रूप बनेंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखना, वीडियो के साथ साथ उच्चारण करना।
एक दो बार आपको उच्चारण करने में समस्या आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लय बैठती जाएगी वैसे वैसे आपको उच्चारण करने में आसानी होती जाएगी। और आपको अगर कोई भी समस्या आती है पढ़ने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं।